हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करें स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 53। साक्षी ऑलरेडी वो जो मोबाइल में जो लाइव चल रही थी ऑलरेडी नीलांजना की बात वो सुन ली थी। और साक्षी की मॉम भी ये चीज़ सुन रही थी। साक्षी की मॉम को पसंद नहीं आती है। साक्षी की मॉम को ये तो पता चल जाती है कि नीलांजना किस को माने कौन सी लड़की के लिए बात कर रही है। साक्षी की मन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे करके ये रोके। साक्षी बहुत ज़्यादा खुश थी जब साक्षी की मॉम साक्षी को बुलाती है ना कि साक्षी के चेहरे पे अलग सी मुस्कान थी। साक्षी की मॉम वो नोटिस करती है। साक्षी जब नीचे आ रही थी ना तो साक्षी की जो चेहरे पे जो ग्लो है ना वो साक्षी की मॉम पूरी तरह से नोटिस करती है। उसे समझ में आ जाती है कि वो किस लिए इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। वो सीधा पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तो साक्षी बोलती है कि मॉम आप जितना भी कोशिश कर लो, प्यार करने वालों को ना कभी अलग नहीं हो सकते। अगर मेरी प्यार सच्चा है ना तो मैं नीलांजना से कभी अलग नहीं होगी। तो साक्षी की मॉम बोलती है अगर तेरे लिए मेरा प्यार सच्चा है ना तो मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। साक्षी एक टक देख रही थी उसकी मॉम को और सिर्फ एक बात बोलती है कि मॉम क्यों क्यों ये सब कर रहे हो। आपको पता है कि आप मुझे कितनी ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हो। तो साक्षी की मम्मी बोले तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हो। अगर तुम्हारे आगे पापा जिंदा होते, अगर तुम्हारे पापा ये सब देखते तो उसे कितनी ज़्यादा बुरा लगती। तो साक्षी बोलती नहीं, उन्हें नहीं बुरा लगती क्योंकि पापा मेरी जज्बात को समझती थी। मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे पूरी तरह से साथ देती थी, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। क्यों? समाज की वजह से। कौन सा है ये समाज? क्यों समझ समझ कर रहे हो आप? हम लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग बाहर चले जाएंगे जहाँ पर हम लोग को कोई नहीं जानता, लेकिन आप फिर भी समझ के लिए बात कर रहे हो। तो साक्षी की मम्मी बोलती अच्छा, मतलब तुम्हारे ये सब नॉनसेंस के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये घर में तुम्हारे पूरी 7 पुश्तियाँ रहती थी तुम्हारे पापा की। तो बोले वो कौन से पुश्तियाँ मॉम? कहाँ है वो लोग? कहाँ है आपके देवर, इतने मौसी, मतलब जो बुआ, कहाँ है ये सब? कोई नहीं आया ना? पापा के जाने के बाद कोई आया है आपसे मिलने के लिए? कोई भी नहीं। क्यों? किसी को परवाह ही नहीं है हम लोग की। हम लोग जिंदा रहे मर जाए, कोई खाए कोई पिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी हमारे परिवार हमारे समाज के लिए सोच रही थी। जब हम लोग भूखे पेट सो रहे थे, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर सो गए थे, कौन आया था समझ में हम लोग को खाना देने के लिए? कोई आया था? लेकिन फिर भी आपको समाज के लिए पड़ी हुई है। कोई नहीं आएगा मॉम। हम लोग जिंदा रहे मर जाए, हम लोग खुश से रहे दुख से रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बात करें फिर सब लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ की पड़ी हुई है। तो उसकी मम चुप हो जाती, वो बोलती कि देखो साक्षी, मैं इतना कुछ सब कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम्हारी ये सब कुछ नहीं चल सकती। मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रही हूँ। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, और मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की हूँ ना, मैं शादी कर भी लूँगी। आपको ये लगता है? तो अगर आपको ये लगता है ना मैम, तो ये गलत है। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। ये बोलकर साक्षी ऊपर चली जाती है। साक्षी की मॉम बोल तो दी थी कि उसने शादी फिक्स कर दी है, लेकिन किससे? साक्षी की मॉम अभी इसे रिवील नहीं करती। साक्षी घर में जाकर बैठ जाती, उसके जो रूम है वहाँ पर जाकर बैठ कर पाखी को फ़ोन करती है। वो पाखी को उससे घर पर बुलाती है। कुछ देर बाद पाखी आ जाती है साक्षी के घर पर। तो जब साक्षी की मॉम देखती है पाखी को, तो पाखी को नहीं रोकती है, पाखी ऊपर चली जाती है। साक्षी पाखी को सब कुछ बताती है। पाखी सिर्फ ये बोलती है कि देख, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरी मॉम ऐसे मानेगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ना बहुत से ठंडे दिमाग से ना तुम्हारी मॉम को समझाने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों के बीच में जो प्यार है वो देखेगी ना, मुझे नहीं लगता आंटी और ज़्यादा रोकेगी। आई थिंक तुम लोग को ये चीज़ करना चाहिए। साक्षी बात थोड़ी देर सुनती है, उसे ये आइडिया अच्छी भी लगती है। वो नीलांजना को फ़ोन करती है। नीलांजना जब देखती साक्षी की फ़ोन आई है ना, वो सीधा फ़ोन उठाती है। वो बोलती कि जी, कहाँ हो आप, कैसी हो आप, अब ठीक है? तो बोलती हाँ हाँ ठीक हूँ, कम डाउन, आपको क्या हुई है?
तो बोलते नहीं मतलब आप नहीं आए ना, बहुत दिनों से आप ऑफिस नहीं आ रही है, तो सच को तो मुझे अच्छा नहीं लग रही है, और कहीं ना कहीं आप मेरे साथ मतलब मिलना भी बंद हो गया है। तो साक्षी बोलती मैं क्या करूँ, मैं मम्मी को कैसे मना मुझे नहीं पता, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तो नजर बोलती कि मैं भी जाऊँ क्या। तो साक्षी बोलती नहीं, लेकिन आपने जो आज किया ना, इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो चुकी थी। तो नीरंजन थोड़ी हंसती है, बोलती अच्छा, तो इम्प्रेस सिर्फ इम्प्रेस होना है और कुछ नहीं करना। तो साक्षी बोलती है अच्छा, और आपको क्या चाहिए। तो नीरंजन बोलती शादी कर लो मुझसे। तो साक्षी बोलती मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मम की बिना आशीर्वाद के ये शादी करूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नई शुरुआत करें, सबके आशीर्वाद से, सबकी खुशी से। मैं अगर चाहती तो मैं अभी आपके पास चली जाऊँ, शादी कर लेते हम लोग, और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखोगे। लेकिन मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो नीलांजन बोलती मैं अब तुम्हें कभी भी छोड़ने के लिए नहीं बोल रही तुम्हारी मम्मी को, हम लोग लास्ट तक कोशिश करेंगे, जितना भी टाइम लग जाए हम लोग तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए सब कुछ ट्राई करेंगे। साक्षी थोड़ी देर खुश होती है, और कुछ देर वो लोग बात करते 5-10 मिनट करने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है। शाम के वक्त होती है, साक्षी और पाखी दोनों मिलकर बात कर रहे थे कुछ ऐसे बारे में जैसे बात होना चाहिए, वो लोग बात कर रहे थे। कुछ देर बाद साक्षी की मॉम दोनों को ही बुलाती है, साक्षी पाखी नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। साक्षी पाखी दोनों ही हैरान हो जाती कि मॉम हम लोग को ऐसे क्यों बुला रही है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद वो देखती है पीयूष, पीयूष के मम्मी, पीयूष की डैडी सब लोग आए हैं। तो साक्षी देखती है उसकी मॉम की तरफ, उसकी मम्मी की तरफ थोड़ी हैरान से देखती है। फिर वो पीयूष से मिलती है, पीयूष की मम्मी पापा से मिलती है, सबसे पोलाइटली बात करते हैं, ऐसे कुछ हुई मतलब ऐसे वे भी नहीं करता कि कुछ हुआ भी है घर पे। वो बैठ जाती है। ऐसे होता है ना, हम लोग के अगर घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग जैसे बिहेव करते हैं पोलाइटली। हम लोग तो जब मतलब घर में अगर कुछ भी हो झगड़ा या कुछ भी हो मारपीट कुछ भी हो, हम लोग बाहर के आदमियों से नहीं दिखाते ना। वही चीज़ साक्षी करती है। साक्षी ऐसे बिहेव करती है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब लोगों से अच्छे से पोलाइटली बिहेव करती है। ऑलरेडी पीयूष की मॉम डैड साक्षी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो मॉम डैड है, ये पीयूष का एडॉप्टेड मॉम डैड है। मतलब पीयूष के बचपन में जब उसके मम्मी और डैडी चल बसे थे, तब कुछ दिन बाद पीयूष ने मतलब पीयूष को ये लोग एडॉप्ट किए थे। तो वो सेम मॉम डैड है उसके एडॉप्टेड, जब पूरी थोड़े बड़े हो चुके थे। लेकिन ये बात है पीयूष उन लोगों के बाद ज़्यादा सुनता फुनता है नहीं, सिर्फ नाम की मॉम डैड है। जब साक्षी देखती है कि पीयूष के मॉम डैड है तो ऑब्वियसली पोलाइटली ये करती है। तो तभी साक्षी की मॉम जो थोड़ी बात करने के बाद साक्षी की मॉम बोलती है कि अगर सब कुछ सही है तो हम लोग थोड़े हमारे जो गुरुजी है उनके बुला के थोड़ी हम लोग डेट वेट फिक्स कर लेते हैं। साक्षी को थोड़ी हैरान होती है। साक्षी एक बार देखती है कि कौन सी डेट, किसकी डेट, क्या हो रही है, घर घर पर कुछ है क्या। तो साक्षी की मॉम चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो उसकी जो पीयूष की जो मॉम है वो बोलती कि हाँ, हम लोग अच्छे से कोई दिन खान देखकर पहले एंगेजमेंट करा लेते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हल्दी मेहंदी सब कुछ करा देंगे। साक्षी ये बात सुनती है। साक्षी मतलब एक होता है ना, क्यूरियोसिटी में पूछती है कि किसकी शादी होने वाली है, कौन सी एंगेजमेंट, किसकी एंगेजमेंट, किसके साथ होने वाली, किसकी है। वो बहुत कुछ सवाल पूछ रही थी। तो साक्षी की मन बोलते कि तुम्हारी और पीयूष की। साक्षी शॉक हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है, वो बोलती क्या मतलब कि आपने आपने मतलब मुझसे ना पूछकर मेरी और पीयूष की शादी फिक्स कर ली। तो साक्षी की माँ बोलते कि मुझे हक है, तुम मेरी एक लौती बेटी हो, मुझे हक है मेरी बेटी के लिए अच्छा सोचना, मेरी बेटी के लिए अच्छा पार्टनर सोचना, और मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ। और साक्षी साक्षी से नीलांजना की मतलब जो साक्षी की मॉम है उसको तो देखती, क्योंकि ऑब्वियसली पीयूष की मॉम डैड है, वो नहीं चाहती थी कि साक्ष मतलब उसके मॉम से वो कुछ भी झगड़ा करे, कुछ से आर्ग्यू हो, तो वो चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए।
वो पीयूष की तरफ एक बार देखती है, लेकिन पीयूष उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखती। पीयूष मतलब समोसा खाने के लिए ज़्यादा व्यस्त है। वो आराम से समोसा खा रहा था। और ये चीज़ पाखी भी देखती, ऐसा लग रहा था कि वो यही चाहता था। और ये वो चीज़ मतलब ये होता है ना कि कुछ अगर खुशी की बात हो जाए तो सब लोग मिठाई विठाई खाते हैं, वो खाने में ही व्यस्त था। ऐसा कोई होता ही नहीं है कि पीयूष को सब कुछ पता है और पीयूष थोड़ी मतलब डिनाई कर रहे हो, कि ऐसा पूरी तरह से लग ही रहा था कि पीयूष को सब कुछ पता ही सब सब कुछ पता होने के बाद भी वो उसके मम्मी डैड को लेकर आया है। ये चीज़ साक्षी की बहुत ज़्यादा खटकती है। साक्षी कुछ नहीं कहती, साक्षी सीधा ऊपर चली जाती है। साक्षी के पीछे पीछे पाखी भी चली जाती है। कुछ देर बाद उन दोनों सब लोग बात करते हुए सब लोग निकल जाते, पीयूष भी निकल जाती है। जब वो लोग सब निकल जाते हैं ना, फिर साक्षी और पाखी दोनों मिलकर आते हैं नीचे। और साक्षी सीधा बोलती है, मम आप जो कर रही है वो गलत है। मैं ये सगाई शादी कुछ भी नहीं करूँगी। तो उसके मम बोलते, क्यों? पीयूष अच्छा लड़का है, पीयूष तुम्हारा दोस्त है, तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो। अब तुम लोग दोनों को ही अप्स और डाउन सब लोग देखे हो, एक साथ रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो साक्षी बोलती, वो मेरा दोस्त है, अभी आपने ये चीज़ कही दी है, वो मेरा दोस्त है, प्यार नहीं है। तो ये प्यार शादी के बाद भी हो जाती है। तो ये घिसी पिटी लाइन मुझे मत बोलिए, प्यार शादी के बाद भी हो जाती है। शादी के बाद हो जाती है, सब लोग करते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए करते हैं। और मेरे पास अभी ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करूँगी। तो बोले अगर वो लड़का होता ना तो मैं अभी शादी कर लेती तुम दोनों की। तो बोले तेरे सोच लेती कि नीलांजना लड़का है, ठीक है। ये बोलकर दोनों ही ऊपर चली जाती है। साक्षी की माँ थोड़ी हैरान हो जाए कि जो कुछ भी हो, तुम दोनों की शादी तो मैं होकर रहूंगी। वो अलग से जिद में आ जाती है। ये चीज़ साक्षी नीलांजना को बताती है कि पीयूष के साथ उसकी सगाई फिक्स हो गई, ये सब कुछ। नीलांजना बोलती कि ऐसा कैसा, क्योंकि तुमने पीयूष से एक बार पे बात की इस बारे में? तो बोलते नहीं, मैं एक बार पीयूष से बात ठीक है, मैं एक बार पीयूष को कॉल करती हूँ। वो फ़ोन कट करके पीयूष को कॉल करती है साक्षी, और सीधा बोलती है कि क्या पीयूष, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और तू मुझे शादी करने के लिए हाँ कर दी, कैसे? तो पीयूष बोलते, आंटी तेरे भलाई के लिए सोच रही है, और मैं अगर आंटी तेरे भलाई के लिए कुछ कर रही है तो मैं तेरी भलाई के लिए कैसे पीछे हट जाऊं? अगर उन्हें लगता है कि तू मेरे साथ खुश है तो उसे बुरा क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंटी कुछ गलत सोच रहा है, मैं तेरी अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तो साक्षी बोलते, ध्यान रखने की बात नहीं है पीयूष, ये पूरी जिंदगी की बात है। मैं तुझसे प्यार करती हूँ लेकिन एज ए फ्रेंड, बट नॉट एज ए हस्बैंड, नॉट एज ए बॉयफ्रेंड, नो। मतलब मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। तो पीयूष बोलते हैं कि प्यार अभी तो किसी और से करती है, कल किसी और से करेगी, ये कौन सी बड़ी बात है? तो साक्षी बोलती, तुझे पता है तू कितनी ज़रा कैजुअल ले रही है ये बात, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, अभी से मैं बोल रही हूँ तुझे। और पहली बात, और सेकेंड बात ये है कि नेक्स्ट डे से मेरे घर पर नहीं आएगा, और आएगा भी तो शादी के बात को लेकर नहीं आएगा। मैं ये चीज़ ऑलरेडी मेरी मम को बता चुकी हूँ, मैं तुझे भी ये चीज़ बता रही हूँ। ये बोलकर साक्षी फ़ोन कर देती है। पीयू जब देखती है कि साक्षी फ़ोन कट कर चुकी है, पीयू उसके चेहरे पे अलग से मुस्कान आती है, टीकी सी। उसे ऐसा लगता है कि उसने जो दाव किया है वो ऑलरेडी कर चुकी है, अभी साक्षी फंस चुकी है। लेकिन पीयूष डरता ही नहीं है, मतलब साक्षी ऑलरेडी उसे डिनाई कर चुकी है, लेकिन पीयूष के चेहरे पे कोई कोई डर कुछ भी नहीं है। पीयूष चला जाता है। दूसरी साइड साक्षी ये सोच रही थी, साक्षी ये भी चीज़ नीलांजना को बताती है कि मैं बोल दिया है। तो नीलांजना थोड़ी देर सुनती है, लेकिन वो बोलती है कि छोड़ो ये सब कुछ, मुझे एक काम करते हैं, कल हम दो मिल सकते हैं क्या? तो साक्षी बोलती है कि मम तो मुझे घर से निकालने ही दे रही है, ये तो प्रॉब्लम है। तो बोलते एक बार अगर ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो ना प्लीज़। तो साक्षी बोलती है मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो दोनों फ़ोन कट कर चुके थे। तो साक्षी बाकी को ये चीज़ बोलती है, तो बाकी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम दोनों बोलते हैं कि एक साथ हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो साक्षी बोलते कभी नहीं मानेगी मम्मा, कभी नहीं। वो लोग सोच ही थे कि अब ये दोनों एक साथ निकल रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो बोलते कि
तो क्या करे? तो वो ना साक्षी अपनी खिड़की तरफ देखते, वो बोलते कि एक काम करते हैं, कल सुबह मैं एक खिड़की से निकल जाऊंगी, तू नीचे रहेगा, नीचे तेरी स्कूटी से निकलेगा, हम दोनों स्कूटी से निकल जाएंगे। ये प्लान होती है। नेक्स्ट सुबह भी होती है। सुबह होने के बाद कुछ 9 बजे साक्षी ऑलरेडी खुद को रेडी वेडी कर कर वो नीचे एक जो साड़ी है, वो साड़ी को ये रस्सी बनाकर वो नीचे आकर निकल जाती है, बाकी के साथ स्कूटी लेकर। निकलने के बाद वो एक कैफेटेरिया में निरंजना से मीट करती है। निरंजना ऑलरेडी वो इन्फॉर्म कर चुकी थी, वो सही टाइम पर निरंजना आ भी जाती है। साक्षी जब निरंजना को देखती है ना, साक्षी सीधा आकर निरंजना को हक कर लेती है। और निरंजना हक करके निरंजना भी उससे बैग बैक कर लेती है रीना। तो साक्षी ना थोड़ी रो देती है, मतलब ऐसा होता है ना कि अपनी पसंदीदा औरत को आप जब बहुत दिनों बाद देखते हो ना, आपको रोना आ ही जाता है। वही चीज़ें साक्षी के साथ ही होती है। साक्षी नीलांजन को देखकर सीधा रो देती है। नीलांजन थोड़ी बोलते कम डाउन बेबी, कम डाउन, इट्स ओके ना, इट्स ओके, हम लोग दोनों थ्रू कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ तो निकाल ही लेंगे, प्लीज़ मत रो। तो साक्षी थोड़ी देर बाद खुद को संभालती है, बाकी भी थी। दोनों एक कैफेटेरिया में बैठते हैं तो कुछ खाना भी ऑर्डर देते हैं, दोनों तीनों बैठकर बात कर रहे थे ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। साक्षी तो बहुत कुछ बोल रही थी कि क्या करे क्या नहीं, लेकिन रीना सिर्फ एक बात बोलती कि तू अपनी बात पे स्थिर हो ना, कि तुम्हें शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करनी, मैं एक बार मेरी फैमिली से बात करना चाहती हूँ, फिर अगर कहीं नहीं पड़े तो मैं फैमिली तुम्हारी फैमिली से बात करेगी, तुम्हारी मम्मी से। तो साक्षी बोलते कि आपकी फैमिली मान जाए क्या हम दोनों के रिश्ते को? तो बोलते हैं मुझे मेरी स्टेप डैड को तो पता नहीं, मैं लेकिन मुझे मेरी मम्मी का पता है, मेरी मम्मी ऐसे ही तुम्हें पसंद करती है। ऊपर से अगर मैं बोलूँ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी मेरी चॉइस पर उंगली उठाएगी, क्योंकि एट द एंड कुछ भी हो मेरी मम्मी मुझे खुशी ही चाहती है। तो बोलते कि ओके ठीक है। कुछ देर बाद टीना भी आती है, तो टीना आकर बोलते हैं कि अरे मेरे लिए तो वोट किया करना, ये बोलकर टीना बैठ जाती है। तो पाखी थोड़ी देर टीना की तरफ देखती है, लेकिन पाखी अपनी सर झुका लेती है। टीना इसे नोटिस करती है, लेकिन उस टाइम साक्षी और नीलांजन की बात थोड़ी अलग थी, उन दोनों की भी मतलब बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो टीना वही करती है। टीना बोलती है क्या हुआ, कुछ प्लान फिक्स हुआ क्या? तो वही चीज़ वो बोलती है इस प्लान को, तो टीना बोलती है हाँ हाँ वही कर, तू अपनी फैमिली से बात कर, क्योंकि तेरी फैमिली तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना। तो नीलांजन देखती है मतलब कौन? तो बोलते अरे तेरे स्टेप डैड। तो बोलते कि हाँ उसका ही बात बोल रहा था मैं, उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही सकता है तो उन्होंने ही करोगे, लेकिन मेरी मम्मी आई थिंक नो। तो बोलते हाँ हाँ एक काम कर, तेरी मम्मी से पहले बात कर, फिर देखते तेरी फैमिली में क्या होती है, फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो साक्षी बोलते कि जी अगर यही ठीक है। तो साक्षी की मॉम थोड़ी देर बाद जब देखती है कि साक्षी की कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना, वो साक्षी ऊपर चली जाती है। साक्षी की मॉम देखती साक्षी घर पर ही नहीं है, साक्षी को बुलाती है कि साक्षी थोड़ी वॉशरूम पर देखती है, किचन पर देखती है, बैल्कोनी पर देखती है, लेकिन साक्षी नहीं थी। लेकिन बैल्कोनी पर जाकर उसे जो खिड़की थे ऊपर देख देखती है साड़ी को, उसे समझ में आ जाती है कि साक्षी बाहर गई है ऐसे करके। साक्षी की मुझको थोड़ी समझ तो आ जाती है, वो नीलांजना से मीट करने के लिए वो क्या करती है, साक्षी वो सीधा पीयूष को फ़ोन करती है। पीयूष भी फ़ोन उठाती है, बोलते हाँ आंटी बोलिए। तो सीधा बोलती है कि साक्षी घर पर नहीं है, साक्षी भाग गई है। साक्षी की मम्मी ये लगता है कि साक्षी पूरी तरह से भाग गई है। पीयूष जब सुनते हैं, पीयूष को भी थोड़ी हैरान होती है, तो पीयूष बोलते हैं कि आंटी एक मेरे को मत करिए, पैनिक मत करिए, मैं साक्षी को ढूंढ कर ज़रूर लेकर आऊँगी। ये बोलकर पीयूष निकल जाता है। पीयूष बहुत ज़्यादा ढूंढता है, बहुत जगह मतलब प्लेस पर ढूंढता है। कुछ देर बाद उसे ये लगता है वो ना ऑलरेडी एक इंसान को नीलांजना के पीछे लगा दी थी, तो वो इंसान ऑलरेडी बता देता है कि नीलांजना है कहाँ पर। ऑलरेडी पीयूष आता है, आने के बाद वो देखते हैं कि नीलांजना टीना सारे लोग एक साथ बातें कर रहे थे। पीयूष इतना गुस्सा हो गया था, वो सीधा आकर नीलांजना की जो टेबल है ना उल्टा देती है। ये होता है ना जे वो तो उल्टे के मतलब फेंक देना, वही करती है। नीलांजना थोड़ी देर हैरान होती है, वो देखता है पीयूष की तरफ। तो नीलांजना साक्षी दो सब लोग उठ जाते हैं, उठ जाकर बोलते ये कौन सा बिहेवियर है? तो बोलते तुम मेरे फियांसे के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर पता नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी और साक्षी की शादी फिक्स हो चुकी है, और तुम यहाँ पर मेरी फियांसे के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। आज के बाद मेरी फियांसे की अगर तुम देखी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मिस नीलांजना कपूर।
तो नीलांजना अपनी पॉकेट में एक अलग ही एटीट्यूड है। ऑलरेडी नीलांजना की अलग सी एटीट्यूड तो है। वो अलग से जो एक होता है ना, जो उसकी चाहनी थी ना आँखों की, वो आँखें सीधा आई कांटेक्ट करते हैं ये पीयूष के साथ और सीधा बोलते हैं, मिस्टर पीयूष, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी फियांसे तब होगी जब तुम दोनों की एंगेजमेंट होगी। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, शादी की बात भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम दोनों की शादी की बात भी आगे बढ़ गई ना, तो मेरा नाम नीलांजना कपूर नहीं है। पीयूष अपनी मुट्ठी कंच लेती है, वो बोलती कि तुम ज़्यादा हो रहे हो। तो ये बोलती, नीलांजना बोलती है कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है कि साक्षी लव मी, डोंट लव यू, बट वाई। तो बोलती कि साक्षी की ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है और ये बीमारी को हटाना मेरी काम है। तो बोलती ये बीमारी नहीं, ये प्यार है और तुम जो कर रहे हो गलत है। साक्षी ये बात सुन रही थी दोनों की। साक्षी सीधा आते नीलांजना के जो सामने खड़ी होती, वो बोलती कि पीयूष, तमीज से बात कर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पीयूष बोलती, कब तू सुधरेगा, कब तू सुधरेगा, ये तेरी प्यार नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो चुकी है। कब से मैं तुझे बोल रही हूँ, ये सिर्फ उसी की बीमारी है, खुद ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम हो सकती है, तेरी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तेरा इसमें कोई प्यार व्यार नहीं है, प्यार नहीं है, ये प्यार हमारे लिए नहीं है। हमारी समाज में सिर्फ एक लड़का और लड़की प्यार कर सकती है, दो लड़का दो लड़की ऐसे बात वो नहीं होती है ऐसा प्यार। तो साक्षी बोलती, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, और तू मुझे बार बार बीमार बीमार करने के लिए पड़ी हुई है। मैं तुझे बता रही हूँ पीयूष, संभल जा खुद को। और मैं कल तुझे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। तो पीयूष बोलते कि तुझे शादी करनी होगी मुझसे। अगर तू लाइफ में एक बार शादी करेगी ना, वो भी तू मुझसे ही शादी करेगी। तो साक्षी बोलती है, डोंट चैलेंज मी पीयूष, मैं ऐसे भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ दूँ, लेकिन अगर तू ऐसी हरकत करेगा ना, तो सच में मैं ना भाग कर शादी कर लूँगी नीलांजना से। तो पीयूष बोलती कि अगर ये चीज़ की ना, तो तेरी मम्मी को मैं उड़ा दूंगी। साक्षी नीलांजना दोनों ही हैरान होकर पीयूष की तरफ देखती है। पीयूष के चेहरे पर ना एक अलग सी जो एक्सप्रेशन आ जाती है, एक गुस्से वाला, उसके पूरा चेहरा ना गुस्से से लाल हो जाती है। ये पीयूष को कहीं ना कहीं साक्षी नहीं जानती है। साक्षी बोलती है कि पीयूष, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो पीयूष बोलता है कि कब तक, तू कब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, मैं तेरे लिए बेस्ट फ्रेंड जैसा फील नहीं करती, और तू अगर मुझसे शादी नहीं करेगी ना, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा साक्षी, तू सोच भी नहीं सकती। तो आज के एपिसोड यहीं पर रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। टेक केयर, बाय बाय।